पोरबंदर में रहते हैं सुदामा, ब्राह्मण है सुदामा, और सुदामा के घर की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। सुशीला आई और सुदामा जी से बोली, मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी तो बोले, ऐ देवी क्या कहती हो, द्वारिकाधीश के पास में जाऊं तो वहां जाकर उनसे मांगूं? मांगा तो आज तक मैंने किसी से नहीं है, तो मेरे मित्र से कैसे मांग सकता हूं? मेरा नियम है, उसको तोड़ूंगा नहीं। तो सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। पोरबंदर में रहते हैं सुदामा। पोरबंदर है गुजरात में, और ब्राह्मण है सुदामा। बड़े हो गए, शादी हो गई, धर्मपत्नी है, पुत्र भी है, संतान है। सुदामा ब्राह्मण तो है लेकिन अयाचक ब्राह्मण है। याचना नहीं करते, मांगते नहीं है, कोई मांग नहीं। भगवान ने अगर दे दिया अपनी इच्छा से कुछ तो प्रसाद रूप में स्वीकार कर लिया, और नहीं तो हाथ नहीं पसारा, कभी नियम ही बना लिया। और सुदामा के घर की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। घर एड़ो बणियोड़ो है कि सूरज भगवान की रोशनी आंगणा में टिमटिमाती ज रहे, मतलब समझ लो आप, छत नहीं है, बर्तन पूरे हैं नहीं, कपड़े पहनने के ढंग के हैं नहीं, और फिर भी सुदामा के चेहरे पर मुस्कान है। उसको कोई शिकायत नहीं भगवान से, भगवान की मर्जी। एक बार कमाल हो गया, 7 दिन हो गए घर में कोई व्यवस्था नहीं खाने की। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। सुशीला आई और सुदामा जी से बोली, माड़ी ज फेरो कि कहीं घरो ध्यान राखो। अरे टाबर 7 दिनों भूखा मर रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, और द्वारिका के जो राजा हैं वो तो सोने की नगरी के राजा हैं, क्योंकि द्वारिका सोने की है। तो जो आपका मित्र है वो सोने की नगरी का राजा है, अर्थाणी झोंपड़ी रे छती नहीं है। जाओ गनी थोड़े मित्र कने मिलन है, और वो कुछ कर दें अगर मदद, तो अपने सब ठीक ठाक हो जाएगा, कम से कम जिंदगी तो हो रही कटे। सुदामा जी तो बोले, ऐ देवी क्या कहती हो, द्वारिकाधीश के पास में जाऊं तो वहां जाकर उनसे मांगूं? मांगा तो आज तक मैंने किसी से नहीं है, तो मेरे मित्र से कैसे मांग सकता हूं? मेरा नियम है, उसको तोड़ूंगा नहीं। ठीक है, वो अपने नगरी का राजा, मैं मेरे झोंपड़ी का राजा, अब वही में ठीक। अरे तो ठीक, पर मैं मिलन नो कहूं, मांगन नो नहीं कहूं, मिलो तो खरी। सुदामा ने कहा, ठीक है, मिलने जाऊंगा, मित्र है, मिलूंगा, बातचीत करूंगा, पर मांग तांग नहीं करूंगा। मिलने जा सकता तो मिलने ही जाओ, वे तो द्वारिकाधीश है, वो बिना मांगे ही आपको सब दे देंगे, आपकी व्यवस्था कर देंगे, आप जाइए तो सही। और सुदामा जी ने कहा, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इतने सालों बाद मित्र से मिलने जा रहा हूं, तो खाली हाथ कैसे जाऊं? घर में कुछ व्यवस्था हो तो दे दो, खाली हाथ तो कैसे जाऊं? मित्र के यहां, गुरु के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे यहां तो पहले गुरुकुल पद्धति थी, अब धीरे धीरे वापस लोग समझ रहे हैं। तो गुरुकुल में शिष्य जाता था तो नियम था कि वो खाली हाथ नहीं जा सकता है। क्या लेके जाता था? समिधा लेके जाता था। समिधा कहते हैं लकड़ी को, यज्ञ में जो दी जाती है, वहां गुरुकुल में यज्ञ होता है, तो शिष्य को कहा जाता है कि समिधा तुम लेके आओगे, क्योंकि जो यज्ञ होगा उसका फायदा भी तुम्ही को मिलेगा, तुम्हारे लिए सब हो रहा है,
तो लाओगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा। तुम समिधा डाल ही नहीं रहे और तुम यज्ञ से चाहते बहुत कुछ हो, तो लाओ, डालो, प्राप्त करो आशीर्वाद। तो शिष्य समिधा लेकर के जाता था। ऐसे ही आज के जमाने में क्या है, आज के जमाने में जैसी आवश्यकता वैसी चीजें लेकर के जाते हैं। कुछ लोग प्रसाद लेकर के जाते हैं, खाने का कुछ लेके जाते हैं, क्योंकि खाने का आप प्रसाद भी बनेगा कब, जब वो गुरु के पास चला जाएगा। गुरुजी जब अपना हाथ लगा के दे देंगे तो वही आइटम अब प्रसाद बन गया। तो कुछ लेकर के जाओगे तो कुछ पाकर के लौटोगे, ऐसी एक व्यवस्था है। तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा मित्र के वहां, कुछ देओ। सुशीला ने कहा कि क्या दूं, घर में कुछ होता तो बच्चे भूखे थोड़े ही रहते। अटे टाबरा ने खबड़ने की नहीं है थे कहोगे कि दो, चलो फिर भी मैं व्यवस्था करती हूं। और सुशीला गई पड़ोस में। सुदामा जी क्यों मोंगजे मत, मारे नियम तोड़ देला। सुशीला कहो नहीं मांगू को नहीं मैं, मारी बात छोड़ो थे, मैं को नहीं मांगू। और तो मानो व्यवहार है। देखो भाई, भाई लोगों का मामला अलग है, भाइयों का मामला थोड़ा अलग है। माताओं का व्यवहार बहुत तगड़ा है और उनकी एक दूसरे की जो समझ है ना वो भी बहुत तगड़ी है। कभी मान लो घर में मेहमान आ गए और मेहमान आ गए तो चाय बनानी है, चाय की पत्ती नहीं है, मान लो घर में अचानक से मेहमान आ गए तो कैसे आवादर, तो वो मेहमानों को कहती कुछ नहीं है, आओ आओ बैठो बैठो बैठो, आओ पधारो। और वो बातचीत में फिर थोड़ा सा इधर उधर जाएगी और देखी कि घर में तो है ही नहीं आज, कोई बात नहीं, पड़ोस में जाएगी और पड़ोस में जाएगी वन पड़ोसणो चायरी पत्ती ले आई, लावे तो एड़ी लावे कि मेहमान ने ठानी पड़न दे कि ने घरे चायरी पत्ती री कमी ही, हाथों हाथ लाई बनायो, चाय पाई, मेहमान राजी। पण के साहब ओ तो कर्जो चढ़ गयो, उन्हें घरों लेन आईए जने कर्जो चढ़ गयो। पण बयारो व्यवहार देखो, कर्जो अर्जो किंग कोन चढ़ियो, उन्हें घरे नहीं वेचना इन घरों ले जाए पाछो। आपस में इधर हो तो इधर से ले आएगी, उधर उसके नहीं होगा तो वो उधर से ले आएगी, और एक दूसरे का सब चलता रहता है। तो सुशीला ने कहा कि ये तो मैं जा रही हूं, मेरे हिसाब से मैं कर लेती हूं। और सुशीला गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई। अब देखो फिर एक सवाल कि 4 मुट्ठी चावल सिर्फ, तो उसके लिए 4 घर घूमने की क्या जरूरत थी? एक घर से 4 मुट्ठी चावल नहीं आते थे क्या? आ सकते, 4 मुट्ठी चावल वह कितना, 4 मुट्ठी चावल ही लाने हैं, 4 घर जाने की क्या जरूरत है? और अगर सुशीला कह दे तो सुशीला की पैठ इतनी तगड़ी है कि एक बोरी चावल भी अगर वह मांगे तो लोग दे दे, अरे ले जाओ नहीं, बिल्कुल कौन मना करे। सुशीला ने, सुशीला रे वो इज्जत है भाई। लेकिन वह सुशीला 4 मुट्ठी चावल मात्र और वही 4 घर फिरन लाई, क्योंकि सुदामा के स्वभाव को वो जानती है कि मेरे पति जब पहुंचेंगे द्वारिका और द्वारिकाधीश पूछेंगे कि कैसे हो सुदामा, तो हंसकर आंखों के आंसुओं को पीकर सुदामा कह देगा तेरी कृपा है, तू मेरा दोस्त है, अपने किस बात की कमी है, सब बढ़िया है, आनंद है। वो बिल्कुल चेहरा माते दुखरो भाव या कोई घर में कमी है उन्हें नहीं लावेला, बिल्कुल हसन कह देला वो, मैं जानू सुदामा ने। परंतु भगवान भी मदद कद करे, जद ठा पड़े जद करे, ठाई नहीं पड़े तो भगवान कई मदद करे। तो कहीं न कहीं तो इशारो संकेत होना चाहिए नहीं भगवान ने भी कि भाई घर में अबार। तो सुशीला दिमाग लगायो, अठ बैठी हो, सुशीला तो हाथ गई को नहीं, अट घरे बैठी दिमाग लगा लियो कि यूं करा तो यूं हो सके। और सुशीला इसीलिए 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई, क्योंकि 4 घर के चावल जब भगवान देखेंगे तो चावल ही कह देंगे, सुदामा को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 घर के चावल
4 प्रकार के तो होंगे, एक प्रकार का तो चावल वेला नहीं वे, क्योंकि एक जगह लायोड़ा को नहीं, तो एक जैसी क्वालिटी नहीं होगी। कुछ चावल सफेद होंगे, कुछ पीले होंगे, कुछ सही होंगे, कुछ टूटे उटे होंगे। तो एड़ा एड़ा चावल देखन भगवान हम चाहिए एक घर राखो नहीं है, तो कहीं व्यवस्था करी दिखे। और जिन्हें घरे 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, तो उन वास्ते हमें मने कई करना चाहिए, वो क्यों नहीं जरूरत नहीं है, भगवान आप ही कर दे, काम बन जाए, केवनो भी नहीं पड़े। सुदामा ने भी शर्मिंदगी नहीं हुए, भगवान ने भी बुरो नहीं लागेला, आपस में बस समझ जाला कि ठीक है, वो जो अपने मन से करेंगे वो कर देंगे, बस ठीक है। तो बस कितना गजब का एक रास्ता निकाल लिया सुशीला ने। तो सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है, और वो 4 घर के चावल उसकी पोटली बांधी, पोटली बांध करके वो दी है सुदामा जी को। सुदामा जी ने उसे खाक में डाली, हाथ में लकड़ी, कमर है उनकी झुकी हुई, दुबले पतले से हैं वो, नजरें जमीन में गड़ी हैं, चेहरे पे जुर्रियां पड़ी हैं, कमर झुकी है, पर यात्रा नहीं रुकी है कि मैं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मेरे मित्र से मिलूंगा, आज बरसों बाद दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा, इस उत्साह में जा रहे हैं। चले चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, 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 चले सब सुंदर से मिलने सुदामा, चले सब सुंदर से मिलने सुदामा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
सुदामा चले द्वारिका में पहुंचे। एक व्यक्ति मिला, उसको पूछा, द्वारिकाधीश का महल है ना यहाँ? सज्जन व्यक्ति था, उसने कहा जी, द्वारिकाधीश से ही तो द्वारिका जानी जाती है, तो भैया मुझे वहां जाना है, रास्ता किधर है? वो भला आदमी था, उसने बता दिया, महाराज आप सीधे जाना, फिर राइट मुड़ जाना, फिर उधर से फिर इधर सीधे जाना, उधर आगे द्वारिकाधीश का महल। वो देखो दूर से दूर सफेद ध्वजा आसमान में लहरा रही है ना, फहरा रही है, वही द्वारिकाधीश का महल है। आप जाइए। थोड़ी ध्वजा फरफरे, जोवता ही हृदय झरे, धोली ध्वजा फरफरे, जोवता ही हृदय झरे, थोड़ी ध्वजा फरफरे, जोवता ही हृदय झरे, धोली ध्वजा फरफरे, जोवता ही हृदय झरे। ए तो गुरु सेवा ते सिद्धि पाई छे हो, ए तो गुरु सेवा की सिद्धि पाते हो, ए तो गुरु सेवा ते सिद्धि पाई छे हो, ए तो गुरु सेवा की सिद्धि पाते हो। जो सुदामा जी द्वारिका जाय छे हो, तो सुदामा जी द्वारिका जाय छे हो। सुदामा जी को रास्ता बताया, सुदामा जी गए। द्वारिकाधीश से मिल तो नहीं पाए, क्योंकि वहां सीधे सीधे मिलने कौन देता है। बहुत सारे पहरेदार खड़े, सुदामा जी को रोक लिया, पूछने लगे, कौन छोने क्या थी आव्या, कौन कातिया व्याह, तम कौन छोने क्या थी आव्या, कौन कातिया व्याह, अन कोटली माशूले आव्या, कोटली मसूले आव्या, कोटली माशूले आव्या, कोटली मसूले आव्या, एवा खुद बस मत खाई छे हो, एवा को दिवस मतो पाछे हो, एवा खुद बस मत खाई छे हो, एवा को दिवस मतो जो सुदामा जी द्वारिका जाय छे हो, तो सुदामा जी द्वारिका जाय छे हो। ओ देखो सुदामा जी द्वारिका जाय छे हो। अरे जो सुदामा जी द्वारिका द्वारपाल सुदामा जी ने पूछने लग गया, कौन है आप, कहां से आए, किससे मिलना है, क्या काम, नाम बताइए, काम बताइए, धाम बताइए। सुदामा जी बोले, मैं पोरबंदर से आया हूं, पोरबंदर। यहाँ मिलने आया हूं द्वारिकाधीश से। क्यों? क्यों बच गई? वो मेरे मित्र हैं। कब के? अरे बचपन से साथ में पढ़े हुए हैं, एक ही गुरुकुल में, एक ही गुरुजी से साथ में उठते बैठते खाते खेलते,
दोस्त हैं, मिलना है मिला दो। पहरेदार सुदामा को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूर घूर के देख रहे हैं। सुदामा की स्थिति तो ऐसी ही थी, फटे पुराने कपड़े और ये सब। पहरेदार ने कहा, बाप जी थे मित्र? सुदामा जी क्यों? हाँ तो हाँ ही जा, यूं कहीं देखे घूर घूरन। बोले मैं वही देख रही हूं कि किए खड़ो मित्र हो। कौन से एंगल से मित्र हो आप? कोई लगी नहीं रहा मित्र। एडो लागे कई दिनों भोजन नहीं करियो, पेट री गर्मी माथा में चढ़गी दिखे, दिमाग ठिकाने को नहीं है। जाओ द्वारिका में बहुत सारे फ्री में अन्न क्षेत्र चलते हैं, निशुल्क भोजन करो, फिर थोड़ा घंटा 2 घंटा रेस्ट करो, आराम करो। दिमाग जब ठंडा हो जाए, ठिकाने आ जाए तो होश में बात करना। सुदामा बोले, भैया भूख है नहीं और नींद ले रखी है। मैं जो बात कह रहा हूं वो होश में कह रहा हूं, दिमाग मेरा बिल्कुल ठिकाने है, इसलिए जो कह रहा हूं वो सत्य है। मित्र हैं तो हैं, मिलाने का कह रहा हूं, तुम मिला दो, अपनी ड्यूटी निभा दो। तुम जाकर कहो तो सही भगवान से कि पोरबंदर से आया है, मेरा नाम बताना, सुदामा मेरा नाम है। अगर वो कहेंगे हाँ 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 सुदामा नाम का एक मित्र है हमारा, तो मैं मिल लूंगा। और अगर वो कह दे नहीं नहीं सुदामा उदामा कोई मित्र नहीं है, तो मैं वापस चला जाऊंगा। और क्या, पर एक बार उन्हें कहूं तो सही। वो कहेंगे तो मान लूंगा, वो भले भेजे तो चला जाऊंगा, पर आप तो ऐसा मत बोलो। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो, जाकर कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है। मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, 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 तुम्हारे महल के करीब आ गया है। 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 सुदामा की बात सुनकर द्वारपाल गया भगवान को समाचार देने, और भगवान तो भोजन करके आराम फरमा रहे थे। शयन कक्ष में शैया पर जाकर लेटे थे, आजू बाजू तकिए रखे थे, सर तकिए के ऊपर था, और ये पहुंच गया। भगवान जरूरी सूचना देनी है, मैं क्षमा चाहता हूं कि आपके आराम में दखल दे रहा हूं, ये आपके मिलने का समय नहीं है, जानता हूं, लेकिन एक जरूरी सूचना है। और उसने कहा, नीचे की व्यक्ति आया है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। भाई बाद में मिला लेते जी, लेकिन कंडीशन ही ऐसी है, क्या करें। अगले की स्थिति बहुत दयनीय है। कैसी है? बोला, न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दे कन्हैया से
नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हो ना सर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ना सर पे पगड़ी ना तन पे जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। सुदामा। हो एक बार जाकर मोहन से कह दो, एक बार जाकर बस मोहन से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है। मिलने सुदामा करीब आ गया। हो हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। शीश भगान जगतन पे प्रभुआन युपान की नहीं वामा, धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी सी जान को आई बसई कही गामा। द्वार कड़ो द्विज दुर्बल देखी रयो चकी सौ वस अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा का समाचार सुनाया। ऐसी स्थिति है, पोरबंदर से आया है, पांव से तो खून निकलता है, चप्पल नहीं है, कुछ गिने चुने वस्त्र हैं तन पर, वो भी फटे हैं, मैले हैं, कुचेले हैं। अपने आप को आपका मित्र बताता है, साथ पढ़ा हुआ है, गुरुकुल में क्लासमेट है। अरे भैया ऐसा कौन है? नाम क्या बताया उसने अपना? द्वारपाल बोला उसने अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा नाम सुना और भगवान ने सोचा सुदामा आ गया। सुदामा फुर्ती से भगवान उठ गए। भगवान की एक बाहु में तकिया दबा रह गया, एक चरण में चरण पादुका पहनी, दूसरे में पहनी नहीं। महल की सारी सीढ़ियां एक साथ भगवान कूद गए और अगले क्षण जाकर सुदामा को गले से लगाया। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। अब द्वारपालों को द्वारपालों को बहुत ही अचंभा हुआ, द्वारपालों को बहुत ही मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ओ हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया। भगवान गए। सुदामा का नाम सुनकर के दौड़े। इंद्र मिलने आता है, ब्रह्मा मिलने आते हैं, बड़े बड़े राजा मिलने आते हैं, समय लेकर किस वक्त भगवान मिलेंगे।
अगर नहीं भी मिले हैं, आध घंटा लेट भी हो गए तो लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन वो भगवान आज सुदामा से मिलने के लिए सारी सीढ़ियां महल की एक साथ कूद गए हैं और उठाया सुदामा को, गले से लगा लिए। मेरे मित्र, कहाँ थे तुम इतने दिन? बड़े लंबे समय बाद याद किया तुमने। ये तो भाव में दोनों इधर द्वारपाल भगवान के पीछे खड़े, वे एक दूजा ने देखे। द्वारपाल आपस में शरो करे, यार वो कई मामलो अपा इन्हें फर्जी समझियो, ओ बेटो वीआईपी निकलियो। देखो थे 1.5 तो आदमी है और भगवान के सबसे खास निकला ये। ओहो, क्या अप्रोच है। अब द्वारपाल डर रहे कि इसका भरोसा नहीं है, ये तक खास आदमी है तो ये तो भगवान को सब कह देगा कि थारा द्वारपाल ने हटा एड़ा आदमी रखे, मने अमन नहीं दियो तो अपनी नौकरी जाई। तो अब द्वारपाल भगवान के पीछे खड़े हैं, तो भगवान को तो दिखता है नहीं, पीछे है द्वारपाल भगवान के। लेकिन सुदामा जी यूं सामने है तो सुदामा जी को दिखता है, तो भगवान से छिप करके द्वारपाल सुदामा जी को इशारा कर रहे हैं कि हमारी शिकायत ये मत करना, हम उन्हें निकाल देला। पर भगवान को पता चला, भगवान ने कहा इनसे क्या बातें कर रहा सुदामा, मेरे साथ आ। भगवान सुदामा को लेकर के आ गए महल में। सिंहासन पर बैठाया सुदामा को। भगवान तो नीचे बैठे हैं। रानियों से कहा जल लाओ, हम चरण प्रक्षालन करेंगे। सुदामा के चरण धो। रानियां जल लेने के लिए गई, लेकिन भगवान ने सुदामा के चरणों की दशा देखी। कांटे लगे हैं, कंकर लगे हैं, खून आ रहा है पैरों से। अपने मित्र के चरणों की ये दशा, हृदय द्रवित हो गया। भगवान का आंख से आंसू आ गए। रानियां तो जल कब लाती, भगवान ने आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धो लिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धो। सुदामा की चरणों को धो डाला आंखों की आंसुओं से। फिर रानियां लेट आई। भगवान ने कहा भाइयों भोजन की तैयारी करो फटाफट, मेरे मित्र के लिए भोजन बनाओ, बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बनने चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे? जाओ भोजन बनाओ। रानियां भोजन बना रही है और भगवान सुदामा से बोले सुदामा ये नगरी सोने की है, अपना घर भी सोने का है, तो मैं थोड़ा घुमाऊं? सुदामा बोले घुमाओ, दिखाओ मेरे को। तो भगवान दिखा रहे हैं, ये देखो ये महल सोने का है। हाँ हाँ बहुत गजब का काम हुआ है।
ये देखो आगे, ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये बेडरूम है, ये बच्चों के लिए स्टडी रूम है। सुदामा विचार करे लो थे इन्हें टाबरो कमरो ये अलग है, इन मारे तो एक झोंपड़ियों में है, बेड़ो ही है, तो इन्हें कितनी व्यवस्था है। इतना सब देखा तो सुदामा जी को लगा कि अब इतना वैभवशाली ये हो गया है कि इसके सामने ये जो चावल की पोटली में लेके आया हूं ये तो कुछ नहीं है। इस इतने बड़े आदमी के सामने चावल की पोटली का कोई मायना है? कोई मतलब नहीं है। तो लाया था देने के लिए, लेकिन अब देने का कोई मतलब नहीं है। इसकी तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये मेरे लेवल से तो बहुत आगे बढ़ गया है। तो दें तो उस लेवल से दें, और वो लेवल अगर अपना नहीं है तो ना दें। इसलिए सुदामा चावल की पोटली को खाक में ही दबा के घूम रहा है, बताता नहीं है। भगवान घुमा रहे हैं, सुदामा आगे बढ़ो, अभी तो और बताना है, ये देखो, ये देखो, ये गैलरी देखो, ये फलां देखो। यूं करते करते सुदामा थोड़ा आगे गया तो सुदामा ने एक रूम देखा, थोड़ा अलग ही बना हुआ था, दूर बना हुआ था, रूम थोड़ा दूर था। सुदामा जी ने उसको देखा, बड़ा सा रूम, और विचार किया अलग बना हुआ है, इसका मतलब ये रूम तो मेरे लिए ही बनाया होगा कि कभी मित्र आए, कभी बातचीत करें, मिले तो बैठे रहें, अलग किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। तो उत्सुकता के साथ सुदामा बोला, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, वो मेरा रूम है क्या? वो मेरा रूम है? भगवान गयो, वो थारो रूम नहीं है, वो बाथरूम है। बाथरूम? अरे इतना बड़ा बाथरूम? हाँ, बहुत सिस्टम लगाए हुए अंदर। आओ तो मैं स्नान कराता हूँ, आओ। सुदामा जी बोले, नहीं नहीं, स्नान तो मैं अपने आप ही कर लूँगा। भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं कराता हूँ। अपन दोस्त थे बचपन में, तो नहाते थे ना क्षिप्रा नदी में उज्जैन में, तो आज मैं स्नान घर में स्नान कराता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? सुदामा बोले, नहीं नहीं नहीं, थारे तो नहीं पड़े, पर मारे पड़े। क्योंकि सुदामा ने लाग्यो कि ओ हिनान कराई तो चावल री पोटली हेठी पड़ जाई, एन ओ दे कि जन ओ इनठा पड़ जाए, जन अपने थे पोल पट्टी खुल जाए। सुदामा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं अब स्नान, मेरे को शर्म आती, मैं अब नहीं, मैं अपना करूँगा। चलो भाई तुम स्नान करो। सुदामा जी ने स्नान किया। भगवान ने अपने कपड़े सुदामा को पहनने को दिए। बहुत अच्छे लग रहे हैं सुदामा भगवान के कपड़ों में। सिंहासन पर बैठे, भोजन हुआ, भगवान ने भी किया, सुदामा ने भी किया। फिर बातें चीतें शुरू हुई, हंसी ठाके लगे, पुरानी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अब दोस्त कैसे मिलते हैं, बस इस तरीके से बहुत खूब हंसी मजाक हुआ, ये वो। लेकिन भगवान ने देखा सुदामा जब से आया है तब से अपने बाहों में कुछ छुपा रहा है, ऐसा लगता है। तो भगवान ने कहा, सुदामा क्या बात है, तेरे बाहों में कुछ है? सुदामा बोला, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बताया नहीं, शर्मा रहा है। भगवान ने दूसरे तरीके से पूछा, सुदामा, हाँ जी, थारो एक को खवो ऊंचो ऊंचो के कर लागे, कई बात है, लेवल बराबर नहीं है। सुदामा ने कहा, तू बेमीलो गणो कर नहीं आ, बेम गणो करे, लेवल तो बराबर ही जन, तन्ने बेम आवे। फिर नहीं बताया। सुदामा नहीं बताएगा, क्योंकि सुदामा को लगता है ये बड़ा है, मैं छोटा हूं, इसके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन भगवान मन में कहते हैं, सुदामा, मैं चाहे गुरुकुल में रहता था और अब चाहे सोने के महल में रहता हूं, स्थितियां बदल गई है, लेकिन कृष्ण अभी भी वही है, मैं नहीं बदला हूं, मैं तो वैसा ही, मेरा दिल है ना वो वैसा ही है, मेरे अंदर तो कुछ भी है, फर्क नहीं आया है। ठीक है, चीज़ों का क्या है, पहले छोटे मकान में रहते थे, बड़े मकान में रहते हैं, कच्चे मकान में रहते थे, पक्के मकान में रहते, अब क्या फर्क पड़ता है, वो ठीक है, लेकिन हम तो वही हैं, मैं वही हूं, और मेरा सिद्धांत तो वही है,
यहाँ लोग आज भी मेरे से मिलने आते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, छोटे लोग भी आते हैं, लोग चीजें भी लेके आते हैं, लेकिन कौन क्या लाया ये मैं नहीं देखता, पर कौन किस भाव से लाया ये जरूर देखता हूं। मेरी दृष्टि में आज भी भाव का महत्व है। इस बार भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ा करके जबरदस्ती सुदामा के बाहु से चावल की पोटली खींच ली। देखा चावल चिवड़ा। भगवान ने एक मुट्ठी चावल का भोग लगाया। सुदामा को कुछ समझ में नहीं आया, पर भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाने के बहाने सुदामा के घर बहुत सारी धन संपत्ति भेज दी। दूसरे मुट्ठी चावल का भोग लगाया, कुबेर का धन सुदामा के घर भेज दिया। और सुदामा ने कई पतो नहीं पड़ियो, कई नहीं ठा, उन्हें तो चावल खावता दिखे बस, और उन्हें कई ठा नहीं पड़ियो। और तीसरी मुट्ठी में तो भगवान लक्ष्मी को भेजने वाले थे। वही लक्ष्मी यहां रुक्मिणी बनकर आई हैं। मन में बोली, ना 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 मुझे मत भेजना, मने तो टीच राख जो थोड़े करने। पर ये मन में चल रहा है, पर बाहर तो बोल नहीं सकती ऐसा सबके सामने। तो बाहर से क्या बोली, एकदम भगवान तीसरी मुट्ठी जैसे ही भरे खाने वाले थे कि आकर रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। अब रेवण दो, चावल काचा है, पेट दुखी, रेवण दो, रोक लिया। दो मुट्ठी गए खाए तीसरी खाने लगे। दो मुट्ठी गए खाए तीसरी खाने लगे। हर दो मुट्ठी गए खाए तीसरी खाने लगे। रुक्मिणी पकड़ो हाथ प्रभु जी क्या करने 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 लगे। जो इनको दीने हो गए बेघरबार। तीन लोग जो इनको दीने हो गए बेघरबार। जो इनको दीने हो गए बेघरबार। तीन लोग जो इनको दीने हो गए बेघरबार। चावल की चावल की चावल की पोटली ले आयो मोहन के द्वार। चावल की पोटली ले आयो है मोहन के द्वार। बार जब गयो ब्राह्मणी होयो सुदामतया। हर बार जब कयो ब्राह्मणी होयो सुदामतया। बार जब गयो ब्राह्मणी होयो सुदामतया। हर बार जब कयो ब्राह्मणी होयो सुदामतया। चावल की पोटली ले आयो मोहन के द्वार। चावल की पोटली ले आयो है मोहन के द्वार। सुदामा को कुछ समझ में नहीं आया, परंतु जब सुदामा मिल मिला के वापस रवाना हुआ तो मांगना तो है नहीं, उसका नियम है मांगना नहीं। पर सुदामा रस्ते में जाऊं तो पाछो घरे आऊं तो मन में जरूर लागो कि ठीक है दोस्त तो दोस्त है, पण कंजूस करो। मतलब इतना पया आई गया, होनारो मेल है, पूरो गांव होनारो इने जणी ने कई कमी है। मैं मांगियो कोनी सा, परंतु उन्हों तो समझ आवनी चाहिए कि भाई दोस्त तो आगू चलान आयो है तो की तो देवा की नियो दियो बेटो दियो की नहीं। मैं चावल लेगो जो कोई एकलो एकलो खाएगो, यो नहीं है कि शेयर कर लो, थोड़ा बांट लूँ। मैं मुंडो देखो नो बेटो खुद खावे मुठे भर भर।
हैं खाई गयो एना अपने तो की नहीं दियो खैर नहीं दियो तो अपन बाग में कोनी वेला कहीं था परंतु अपन कहीं यूं होच तो सुदामा आवे। और जब सुदामा पहुंचा पोरबंदर खुदरे घर जटे हो भी जग्या माथे आयो आगे देखे तो वटे तो मैल बड़ियोड़ो झोंपड़ी तो गायब है। सुदामा विचार करियो यूं की करो यो झोंपड़ी ही मारी अटे कोई दूजी जगह तो नहीं आई गयो यूं नहीं कटी भूल में दूजी जगह आई गयो नहीं जगह तो भाई जे पण अब झोंपड़ी नहीं है मैल। सुदामा विचार करियो कोई बात नहीं कोई सेठ आयो वेला उन्हें आ लोकेशन पसंद आएगी वेला जने मारी झोंपड़ी उड़ाई दी खुदरो महल बना दियो बंगलो बना दियो तो मैं झोंपड़ी तो गी जगो गी पर मार लुगाई टाबर टूबर कटे ओई होच मोटो है। सुदामा देखे अड़नो अड़ने की करे है न कहीं है। इतेक में तो सुशीला सुदामा की धर्म पत्नी उसने सुदामा को देख लिया था दूर से। वो सज धज के अच्छे कपड़े पहन करके आई बाहर। सुदामा ने पहचान ही नहीं सकियो कि हमारी लुगाई है। सुदामा पहचान ही नहीं सकियो। सुशीला आई सुदामा कहीं जानियो सेठ री सेठानी आई है तो सुदामा जी रे कन्ने आई रे बाप प्रणाम करन लागी तो सुदामा जी 4 कदम लारे खिसक ग्यार कयो माता जी प्रणाम दूर से करें। सुशीला कयो करम फूट गया किने माता जी को आवाज पहचान ली। सब बदल गया था पर आवाज तो नहीं बदली थी ना। और सुदामा जी को अरे आ तो सुशीला बोले अरे सुशीला तू हाँ मैं ए गहना गांटा बीचा असली है कि आर्टिफिशियल है। अरे असली है और कपड़ा भी बहुत महंगा है। अच्छा ओ बंगलो ओ ही अपनो ही जे ओ यो की करो यो अरे पचे हो यो है मैं आलो हैंग दिखूं थाने। और सुदामा जी को अंदर लेकर के गई। सुदामा जी ने देखा अंदर से आलीशान बंगला बना है। ओ हो सुदामा ने कहा ये सब बोले ये सब मैंने कहा था ना कि द्वारिकाधीश के पास जाइए मिलने खाली मिलने बिना मांगे ही वो हमारी मदद कर देंगे। ये सब उनकी कृपा है। ओ हो ये सब द्वारिकाधीश ने किया है जी। सुदामा विचार में पड़ा आंख में आंसू आ गए सुदामा के। कृष्ण तूने कर्जे में डुबो दिया मुझे। इतना कर्जा चढ़ गया मुझ पर मैं किस जन्म में उतारूंगा भाई। ये सब मैंने कहाँ मांगा था। मैंने तो मेरी जुबान से नहीं कहा था कि ये करो वो करो कुछ नहीं बोला था मैं। और तूने इतना कर दिया है कि कई जन्म लग जाएंगे मुझे ये उतारने में। क्यों किया ये सब। लेकिन इसी का नाम मित्रता है। सज्जनों याद रखना अपनों की पहचान अपने कौन होते हैं। अपने कौन जो तस्वीर में साथ खड़े रहते हैं वो अपने नहीं होते। जो तकलीफों में साथ खड़े रहते हैं वो अपने होते हैं।